नमस्कार। आज जो क्लास होने जा रही है वो होने जा रही है बीए सेकंड ईयर की। बुक का नाम है, या आपने कह सकते हैं पेपर का नाम है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। और आज जो अपने बीए सेकेंड ईयर की पहली क्लास जो शुरू हो रही है, इस क्लास के अंदर अपने बात कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और पहले यूनिट का पहला ही टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। देखिए, राजस्थान के सामान्य परिचय की जो बात करें तो अपने बात आज राजस्थान के सामान्य परिचय की करनी है। तो राजस्थान के सामान्य परिचय में सबसे पहले जो बात आती है वो अपने करेंगे राजस्थान के नामकरण से। क्या हेडिंग हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय। और सबस इसमें अपने क्या क्या पढ़ेंगे पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पढ़ेंगे नामकरण। नामकरण, राजस्थान का नामकरण। और इस नामकरण के बाद में हम पढ़ेंगे स्थिति, फिर आ जाएगा इसका विस्तार, फिर आ जाएगा पड़ोसी देश व राज्य एवं सीमाएं। अपने इस पे बात करनी है। सबसे पहले अपने शुरू करते हैं नामकरण से। नामकरण से अपने शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने अगर बात करें, एक नॉर्मल बात में बात करें, राजस्थान। राजस्थान से क्या अभिप्राय है? राजस्थान से अभिप्राय जो है वो है राजाओं की भूमि, या हम कह सकते हैं राजाओं का स्थान। राजाओं की भूमि या राजाओं का स्थान क्या कहलाता है? राजस्थान कहलाता है। देखिए, प्राचीन काल में राजस्थान के अंदर अनेक राजा उत्पन्न हुए, या बाहर से आके राजाओं ने इस भूमि के ऊपर अपना राज किया, अपना राज्य स्थापित किया। यहाँ पर अनेक राजा हुए, अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग रियासतों में अलग अलग राजा थे। और वो राजा क्या करते थे? अपने प्रजा के ऊपर राज करते थे, अपने राज्य के ऊपर राज करते थे। एक राज्य होता था, राज्य जो था वो था एक राजा का अपना अधिकार क्षेत्र। एक राजा का अधिकार क्षेत्र क्या कहलाता था? वो राज्य कहलाता था। राजा क्या करता था? अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने वैभव के अनुसार अपने राज्य का विस्तार करने की नीति अपनाता है।
देखिए, एक राजा होता है, हमेशा उसकी एक लालसा रहती है कि उसका राज्य सबसे बड़ा हो, और सबसे बड़ा राज्य करने के माने लक्ष्य से या लालच से वो अपने राज्य के विस्तार की नीति अपनाता है। फिर वो क्या करता है, राज्य को विस्तार की नीति अपनाता है तो पहले वो अपने कह सकते हैं प्रेम से राज्य को बढ़ाना चाहता है, लेकिन कुछ राजा ऐसे हुए जो प्रेम से अगर राज्य का विस्तार नहीं होता तो वो युद्ध नीति अपनाकर या कोई कूटनीतियाँ अपनाकर क्या करता कि राज्य का विकास करता या राज्य को फैलाता। क्योंकि एक राजा के मानसिकता ये थी कि जिसका राज्य जितना बड़ा होगा, जिसकी प्रजा जितनी ज़्यादा होगी, जिसके सैनिक जितने ज़्यादा होंगे, वो राजा उतना ही प्रभावशाली राज्य होगा और लंबे समय तक अपना राज कर सकता है। आगे देखिए, अपने बात करते हैं, राजा अपने राज्य के अंदर, अपनी प्रजा के अंदर या अपने जो राज्य था उसके अंदर सर्वोपरि जो होता है उसे क्या कहते हैं, राजा कहते हैं। राजा की जो शक्तियाँ होती है वो सबसे ऊपर और सबसे अपने कह सकते हैं मानने वाली होती है। उस राज्य के अंदर जो भी व्यक्ति रहता है उस राजा की शक्ति की पालना करता है, राजा की। अब राजा क्या, उस समय क्या होता था, राजा जैसे आज हमारे नोट चल रहे हैं, गांधी जी की फ़ोटो बनी हुई है, उस समय क्या होता था, राजा अपने राज्य में अपने प्रजा से या अपने राज्य में अपने कह सकते हैं अपने नाम का या अपने फ़ोटो ऊपर छाप कर सिक्के, मुद्राएं, मोहरें जो होती थी वो अपने चलाता था। जो उसके थे मैंने उसके राज्य में उसके सिक्के चलते थे, तो वो राज्य का था। तो एक राजा के द्वारा अपने राज्य में प्रजा के ऊपर राज करना या अपने अनुसार एक राज्य को संचालित करना क्या कहलाता था, राजा। अब हमारे राजस्थान में राजा बहुत ज़्यादा हुए, इसलिए इसका नाम पड़ा राजस्थान। इसलिए क्या कहते हैं इसे, राजाओं की भूमि या राजाओं का स्थान क्या कहलाता है, राजस्थान। देखिए, ये राजस्थान जो है वो शब्द बहुत बाद में आया, सीधा राजस्थान कभी नहीं आया, राजस्थान सीधा नहीं आया। अगर हम बात करें राजस्थान की, वो तो हमें बहुत बाद 1829 के आसपास आके हमें राजस्थान देखने को मिलता है। इससे पहले अगर अपने बात करें तो देखिए, सबसे पहले एक राजा, एक वैज्ञानिक ये कह सकते हैं, एक विद्वान थे जिसका नाम था महर्षि वाल्मीकि, जिसने रामायण लिखी थी। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने देखो क्या किया, ये हमने बताया था, ये भारत है और भारत के इस भूभाग पर आपको पता है क्या है, थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। देखो, कुछ मरुस्थल पाकिस्तान में है, कुछ भारत में है, यहाँ पर थार का मरुस्थल है। ठीक है, थार का मरुस्थल है। और वाल्मीकि महर्षि ने भारत के पश्चिमी भाग को, यह हम कह सकते हैं जहाँ पे वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान है, उस भूभाग को या जहाँ पे थार का मरुस्थल था उस भूभाग को प्राचीन काल के अंदर मरुकांतर कहा। क्या कहा, मरुकांतर, मरुकांतर। तो आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि जो महर्षि वाल्मीकि है या महर्षि वाल्मीकि ने किस शब्द का प्रयोग किया राजस्थान के लिए, तो महर्षि जो वाल्मीकि है उसने राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि मरुकांतर का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो महर्षि वाल्मीकि ने किया। आगे हम बात करते हैं, ये तो महर्षि वाल्मीकि थे, महर्षि वाल्मीकि थे जिन्होंने क्या किया, मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया, मरुकांतर। इसके बाद आया था जॉर्ज थॉमस, और उसके बाद आया था 1829 में कर्नल जेम्स टॉड।
इसने कहा था रायथान रजवाड़ा या राजस्थान। 1829 में द एनालिसिस ऑफ एंटीक्विटी जो था राजस्थान की बुक थी, तो इस बुक में इसने रजवाड़ा या रायथान या राजस्थान प्रथम बार, पहली बार अगर कोई वैज्ञानिक था जिसने राजस्थान का उच्चारण किया हो या राजस्थान का शब्द का प्रयोग किया है, वो कौन था? कर्नल जेम्स टोड था। जॉर्ज थॉमस ने जो यूज किया था वो राजपुताना कहा था, राजपुताना। तो राजस्थान के नामकरण की अगर बात करें तो महर्षि जो वाल्मीकि है उसने मरुकांतर कहा है राजस्थान के लिए। राजस्थान के थार के पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसे मरुकांतर कहा था। अब हम बात करें जॉर्ज थॉमस है, इसने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। फिर 1829 में द एनालिसिस एंड एंटीक्विटी ऑफ द राजस्थान क्या बुक थी, इस बुक के ऊपर अपने कह सकते हैं एक अंग्रेज थे कर्नल जेम्स टॉड, जो 1829 में एक बुक लिखी थी। इस बुक के अंदर इसने सर्वप्रथम सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने राजस्थान नाम बात की है तो वो कर्नल जेम्स टॉड थे। कर्नल जेम्स टॉड थे या इसने राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान 3 नाम यूज किए। आगे हम बात करते हैं, ये तो इसका नामकरण से संबंधित था। आगे हम बात करते हैं स्थिति। देखिए स्थिति की बात करते हैं, राजस्थान की लोकेशन, लोकलेट कहाँ पर होती है इसके ऊपर बात करते हैं। स्थिति राजस्थान की जो स्थिति है उसके संदर्भ में अगर अपने बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए 3 प्रश्न आते हैं। ग्लोब पर, पृथ्वी पर, और कई बार ये भी पूछा जा सकता है धरातल पर कहाँ है। तो अपने थोड़ी कहेंगे जमीन पर है, तो जमीन और धरातल तो एक ही बात है। ग्लोब पर, पृथ्वी पर, धरातल पर पूछ ले तो, एशिया महाद्वीप में पूछ ले तो, या भारत में पूछ ले तो तीनों के ही प्रश्नों के जो उत्तर है वो अलग अलग होंगे। ग्लोब पर अलग होगा, एशिया महाद्वीप में अलग होगा और भारत में अलग होगा। कई बार वो आपको तीनों के तीनों प्रश्न और तीनों के तीनों उत्तर देके पूछ लेता है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, या तो हम ये बात करते हैं। तो स्थिति की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको जब भारत का भूगोल बीए 3rd ईयर को करवा रहा था, बीए बीएड 3rd ईयर को या एमए फाइनल को करवा रहा था, तो मैंने कल जो नेक्स्ट हमारे पीछे 3-4 दिन पहले कल क्लास हुई थी उसके ऊपर बात की थी। तो मैंने आपको बताया था ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के बिल्कुल एक बीचों बीच खींची गई रेखा भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच में, रेखा क्या होती है? रेखा की परिभाषा क्या होती है? किसी एक बिंदु से कोई विकिरण निकल के दूसरे बिंदु पे जाके समाप्त हो जाती है। तो देखिए एक विकिरण के लिए, एक तो निकलने के लिए और एक समाप्त होने के लिए 2 बिंदु चाहिए, और 2 बिंदु जहाँ पे होते हैं फिक्स, वो क्या होती है? एक रेखा होती है। जब तक आगे का बिंदु नहीं आता तब तक वो रेखा नहीं मानी जाती। तो 2 बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे हो गया, एक बिंदु यहाँ पे हो गया, तो ये क्या हो गया? भूमध्य रेखा। अब हम बात करते हैं, एक देखिए एक अक्षांश होता है, अक्षांश, 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 ठीक है। अक्षांश, अक्षांश क्या होता है? ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये पृथ्वी का क्या है? केंद्र है, ठीक है। और इस केंद्र, पृथ्वी के केंद्र पे हमने क्या खींच दी? भूमध्य रेखा। हमने क्या खींच दी? भूमध्य रेखा। तो ये हमारा केंद्र था और हमने भूमध्य रेखा। तो देखिए अक्षांश क्या होती है? पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के सापेक्ष कोण,
अक्षांश कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। अब देखिए पृथ्वी, ये पृथ्वी का केंद्र है और इस भूमध्य रेखा के सापेक्ष, सापेक्ष माने दोनों तरफ सापेक्ष खींचना, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो हम कह सकते हैं ये जो है भूमध्य, ये भूमध्य रेखा, इसके सापेक्ष ये 40 डिग्री का है, तो इधर ये भी कितने डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का। ये 60 डिग्री का है, ये की भी कितना हो गया, 60 डिग्री का। तो ये जो कोण बन रहा है, कोण, ये कोण क्या है, इस कोण पे जाके जहाँ पे अंतिम बिंदु स्थान पर एक अक्षांश बनेगा उसे क्या कहते हैं, अक्षांश। और एक समान अक्षांश को, एक समान अक्षांश को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अक्षांश रेखा होती है। जैसे 23.5 डिग्री मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे 23.5 डिग्री है, यहाँ पे भी 23.5 डिग्री है, इन दोनों को आपस में मिला दिया तो ये होगी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा। रेखा आगे ना। तो आगे देखिए हम बात कर रहे थे ग्लोब पर राजस्थान की लोकेशन। तो मैंने आपको बताया था कि ये कर्क रेखा है और ये भूमध्य रेखा है। तो मैंने बताया था कि ये जो है दक्षिणी गोलार्ध, इसके साथ कोई राजस्थान का संबंध नहीं है, ना ही तो भारत का संबंध है ना ही राजस्थान का संबंध है, तो यहाँ कोई संबंध नहीं है। और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, इससे राजस्थान का या भारत का संबंध है। फिर हमने देशांतर की बात की थी, ये तो देशांतर के साथ राजस्थान और भारत का कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब इससे हमारा संबंध है, इससे। अब है कहाँ, भारत यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है। तो भारत यहाँ पर है, तो सबसे पहले अगर भारत यहाँ पे है तो राजस्थान किसके अंदर है, भारत के अंदर है। तो अगर हम बात करें कि ग्लोब पर, पृथ्वी पर, राजस्थान धरातल पर राजस्थान कहाँ पर है, किस दिशा पर है, या भारत किस दिशा पर है, तो भारत है तो वहीं राजस्थान है। तो जब भारत कहाँ था, भारत था ये उत्तर पूर्व में, तो राजस्थान भी कहाँ आ जाएगा, उत्तर पूर्व। तो राजस्थान ग्लोब पर कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में, हाँ उत्तर पूर्व में, ठीक है। अब एशिया महाद्वीप में अगर अपने बात करें तो एशिया महाद्वीप में हमने बताया था पहले दक्षिण पश्चिम, क्योंकि भारत भी एशिया महाद्वीप में कहाँ था, दक्षिण पश्चिम में था, तो राजस्थान भी कहाँ आएगा, दक्षिण पश्चिम में। आगे हम बात कर रहे हैं कि भारत में, तो भारत में मैंने आपको बताया था यहाँ है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ था गुजरात, और यहाँ था तमिलनाडु। तो मैंने बताया था गुजरात से थोड़ा ऊपर है, यहाँ है, यहाँ क्या है, राजस्थान। तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर, और ये कौन सी होगी, दक्षिण, ये कौन सी होगी, पूर्व, ये कौन सी होगी, पश्चिम। तो ये दोनों कौन सी आ गई, उत्तर पश्चिम। तो भारत में राजस्थान कहां पर है, भारत में उत्तर पश्चिम में। तो ये होगी हमारी स्थिति का निर्धारण कर लिया हमने, स्थिति का निर्धारण किया है हमने। तो देखिए स्थिति की बात चल रही थी, स्थिति की बात में हमने ये बात कही थी कि जो ग्लोब पर है, ये पृथ्वी पर या धरातल पर या ग्लोब पर राजस्थान कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्व में। एशिया महाद्वीप में कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम में। और भारत पर कहाँ है, भारत का जो है, भारत के किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम में। ये स्थिति निर्धारण कर ली, और ये जो स्थिति जो निर्धारण कराती है वो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो हमने आगे बात करनी है विस्तार। कौन सा विस्तार, सारा का सारा विस्तार करेंगे अपने, एक एक चीज को ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखिए अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कि पृथ्वी पर
जो राजस्थान है वो किन अक्षांश रेखाओं के बीच में है और किन देशांतर रेखाओं के बीच में है? देशांतरीय विस्तार। देखिए हमने बात करनी थी देखिए ये जो भाग है, एक ये जो भाग है, एक ये जो भाग है, ठीक है, एक ये जो भाग है, ये भारत के बिल्कुल उत्तर में है, ये भारत का बिल्कुल उत्तरी भाग है, ये भारत का बिल्कुल ये राजस्थान का बिल्कुल उत्तरी भाग है और ये राजस्थान का बिल्कुल पूर्वी भाग है और ये राजस्थान का बिल्कुल दक्षिणी भाग है और ये राजस्थान का बिल्कुल पश्चिमी भाग है। अब देखो क्या है, जैसे हमने ये बनाई थी पृथ्वी, इस पे ये रेखाएं हैं, देशांतर रेखा और ये अक्षांश रेखा। तो देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं के एक जाल ग्रिड के अंदर या जाल के अंदर राजस्थान की स्थिति होगी। तो देखिए यहाँ एक रेखा है, फिर यहाँ एक रेखा है, फिर यहाँ एक रेखा है, फिर एक रेखा है। हम कह सकते हैं कि ये राजस्थान है, या इसको और छोटा बना लो तो ये राजस्थान है। तो ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान की अक्षांशीय माने इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला जो है, ये जो अक्षांशीय विस्तार है, इसके बारे में अपने बात करते हैं। तो देखिए यहाँ जो अक्षांशीय विस्तार है ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 30 मिनट मत कर देना, क्योंकि 23 डिग्री 30 मिनट तो क्या है, कर्क रेखा है, और 23 डिग्री 30 मिनट है वो यहाँ पर है, यहाँ ये है 23 डिग्री 30 मिनट ये। और ये जो नीचे आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जो है ये यहाँ जो टच कर रही है, ये 23 डिग्री 3 मिनट है। 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर, यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर ये ऊपर यहाँ जो है ये है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ से शुरू होता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। कहाँ से? 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर ये 30 डिग्री 12 मिनट तक चलता है। आगे हम बात करते हैं कि जो 23 डिग्री 3 मिनट से चला 30 डिग्री 12 पर हुआ, ये तो हमारा उत्तरी अक्षांशीय विस्तार आ गया और ये हमेशा उत्तर की ओर ही चलेगा। आगे हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय जो विस्तार है वो यहाँ पर हमारा शुरू होता है 68 डिग्री 68 डिग्री जो है वो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, और हम शुरू करेंगे 68 डिग्री, तो भारत का 68 डिग्री से भारत का शुरू हो रहा था, हम करेंगे इसको 1 डिग्री और बाद में, तो 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू करके यहाँ अपने शुरू करेंगे 78 डिग्री 17 मिनट। अब ये जो खड़ी लाइन है ये कौन सी आ गई? देशांतर। तो इसे लिखेंगे पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको।
अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। आगे इधर अपने किया था 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो बच्चों ये लिख लीजिए राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ये राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। आगे हम बात करते हैं इसी के ऊपर। तो राजस्थान की लंबाई, पहले क्षेत्रफल में बात कर लें। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये हो गया। आगे इसकी लंबाई माने ये इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। और यहाँ आपने किया था तो ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई। तो लंबाई है 826 किलोमीटर लंबाई, और चौड़ाई है इसकी 869 किलोमीटर चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात है। राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। आगे राजस्थान के बिल्कुल मध्य में अक्षांश कौन सा है, मध्य अक्षांश 27 डिग्री। कितना है, 27 डिग्री। आगे हम बात करते हैं 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिख लेना इसको। आगे हम बात करते हैं, अब देखो राजस्थान के उत्तर में श्री गंगानगर जिला है। राजस्थान के पूर्व में धौलपुर जिला है। राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण में बांसवाड़ा जिला है। और राजस्थान के बिल्कुल पश्चिम में जो है जैसलमेर जिला है। तो राजस्थान के 4 दिशाओं में 4 जिले आ गए। श्री गंगानगर उत्तर में, धौलपुर पूर्व में, बांसवाड़ा दक्षिण में, जैसलमेर पश्चिम में। आगे हम बात करते हैं, देखिए चारों दिशाओं में चारों कोणों की बात करते हैं। तो यहां जो शुरुआत होती है उत्तर में, माने कह सकते हैं राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा, ठीक है, कोणा। और इधर जो धौलपुर में, ठीक है, फिर इधर बांसवाड़ा में, फिर इधर अपने जैसलमेर में। जैसलमेर का है शम कटरा, शम कटरा। बांसवाड़ा के अंदर था बांसवाड़ा, बोरकुंड, और इधर सिलाना।
तो ये पूर्वी बिंदु शिलाना है, उत्तरी बिंदु कोणा है, पश्चिमी बिंदु जो है कटरा सम का है और पश्चिमी बिंदु, और पूर्वी बिंदु है वो आपका धौलपुर के अंदर सिलाना है। राजस्थान की आकृति की बात करें, आकृति तो पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज या रेनबस के समान, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान कह सकते हैं, पतंगाकार कह सकते हैं, रेनबस के समान कह सकते हैं। तो ये इसकी आकृति है राजस्थान की। आगे बात करते हैं, राजस्थान की आकृति आ गई, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई आ गई, राजस्थान का क्षेत्रफल आ गया, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आ गया, चारों दिशाओं में चारों जिले और चारों कोने आ गए। इसके बारे में अपने बात करते हैं आगे। देखिए राजस्थान का जो ये भाग है यहाँ जिला है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और यहां देखो यहां एक रेखा आती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, करक रेखा। अब बताने की आपको जरूरत नहीं है, बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाती हुई करक रेखा गुजरती है और राजस्थान में इसकी लंबाई जो है 26 किलोमीटर। जूम किया हुआ है तो ज़्यादा दिख रही है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर। तो कह सकते हैं करक रेखा की जो राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। धन्यवाद। आगे की नेक्स्ट क्लास में आज का टाइम पूरा होता है, कल फिर मिलेंगे।